विश्वकर्मा ने सुंदर मंडप का निर्माण किया है और महाराज भगवान शंकर की अद्भुत बारात की तैयारी हो रही है। यहां हिमाचल रचेऊ बिताना और अति विचित्र नहीं जाई बखाना। इतनी सुंदर व्यवस्था करी है हिमाचल जी ने, बता नहीं सकते इतनी सुंदर व्यवस्था है। इधर देवता लोग तैयारी में लग गए। देखो बारात की तैयारी दूल्हा से ज्यादा बाराती करते हैं। दूल्हा तो बेचारा कम ही तैयारी करता है, बाराती पहले तैयारी कर लेते हैं। क्या पहनेंगे, कौन सी गाड़ी से जाएंगे। इधर महाराज बारातियों की तैयारी होने लगी, सब अपने अपने वाहन सजाने लगी। ब्रह्मा जी हंस को धो रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। नारायण गरुड़ को तैयार कर रहे हैं। इंद्र ऐरावत हाथी को बढ़िया साफ सुथरा बना रहे हैं। यमराज बढ़िया भैंसे को तैयार कर रहे हैं। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। कोई विमान सजा रहा है और होई सगुन मंगल सुभद करही अप्सरा गान। सुंदर सुंदर महाराज तैयारी हो रही है। इधर सारे बराती तो तैयारी कर रहे हैं। भगवान शंकर तो आनंद से कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। श्रृंगी भृंगी सब आए महाराज। आकर के कहा बाबा आपका विवाह, देवता देखो तैयारी फुल और आप ऐसे ही बैठे हो। भोलेनाथ बोले हम क्या करें। बोले आपके कोई रिश्तेदार नहीं आए। अरे शादी होती है तो मामा मामी बुआ फूफा मौसी नाना काका काकी सब आते हैं, तैयारी करते हैं। भोलेनाथ बोले ये सब क्या होता है, नाना मामा फूफा। बोले अरे रिश्तेदार होते हैं ना। बोले हमारे तो एक ही रिश्तेदार हैं। कौन। बोले हमारे ये सब नाते नहीं हैं, एक ही नाता है। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़, और कोई नाता है ही नहीं, वो ही हमारे सब कुछ है। अच्छा महाराज तो हम तो हैं। बोले हाँ तुम हो तो महाराज कुछ तैयारी की जाए। भोलेनाथ बोले क्या तैयारी करनी है। बोले महाराज अब दूल्हा जो जो करता है वो सब आप करो। अच्छा तो कैसे श्रृंगार होगा। सारे शिवगण आ गए। शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा जटा मुकुट अहि मोर समारा। शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा जटा मुकुट अहि मोर विभूति पट्टी के हरि छाला। विभूति पट्टी के हरि छाला। भगवान शिव का श्रृंगार देखो कैसा। बोले हाँ मुकुट। भगवान बोले मुकुट तो हमारे पास है नहीं। रुद्रगण बोले देखो जब कोई चीज अपने पास नहीं होती ना, दूल्हा अपने दोस्तों से मांग लेता है कि भैया 2 दिन के लिए दे दे यार, फिर वापस कर दे। तो आपके तो परम मित्र है नारायण, उनके पास सोने का मुकुट है। एक काम करो ना, उनसे सोने का मुकुट मांग लो और आप लगा लो बाबा। भोलेनाथ बोले नहीं नहीं, देखो इसमें 2 परेशानी है। क्या। एक तो मांगना पड़ेगा और कोई चीज मांग कर पहनी जाए मतलब नहीं। मांगत मांगत मान घटे, मांगने से मान घटता है। जो हो उसमें संतुष्ट रहो। और दूसरी बात ये सोना बड़ा खतरनाक, जिसके पास रहता है अभिमान आ जाता है। अंगूठी भी पहनी हो 10 बार दिखाता जब तक कोई पूछ ना ले कहां से ली। अच्छा भोलेनाथ बोले और अगर हमने सिर पे मुकुट पहन लिया तो बार बार हमें लगेगा कि वाह हमने मुकुट पहना है, इसलिए ऐसी चीज पहनेंगे नहीं।
और मुकुट बनाना है तो हमारे पास व्यवस्था है काय का। बोले हम अपनी जटा बिखेर देते हैं। एक काम करो, इन जटाओं को मोड़ो और मोड़कर इसको ही मुकुट बना दो। इससे अच्छा मुकुट क्या होगा, घर की व्यवस्था। और जो देखकर जले कि बताओ भाई, सोने का मुकुट देख के तो लोगों को ईर्षा होगी, पर इस मुकुट को देख के जिसको ईर्षा हो वो अपनी जटा खुद बढ़ा ले। क्या दिक्कत, घर की खेती। सब रुद्रगण बोले ठीक है महाराज। तो क्या किया, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटाओं का मुकुट बनाया। अब बोले महाराज दूल्हा जो होता है मोर लगाता है। मोर? बोले हाँ। इससे क्या होता है? बोले लगता ही है दूल्हा है। भोलेनाथ बोले देखो मोर लगाएंगे ना तो जो मोर लगाता है वो बड़ा खुश होता है, वाह आज हम दूल्हा बन गए। पर जिनकी विवाह नहीं हो रहे वो उस मोर को देख देख के बड़े जलते हैं कि बताओ इसकी भी हो गई, हमारी कब होगी। बोले हम ऐसा मोर लगाएंगे कि लोग मोर लगाना ही भूल जाएंगे, दूसरा कोई मोर लगाएगा ही नहीं, इसलिए हम ऐसा मोर लगाएंगे। काय का मोर? बोले सर्प का मोर लगाएंगे। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। हमारे बीच में नर्मदापुर कथा व्यास मंच से विद्वान ब्राह्मणगण पधारे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन। आचार्य पंडित निर्जेश त्रिपाठी जी, श्री प्रमोद मिश्रा जी, श्री अभिलाष शर्मा जी, श्री दिनेश तिवारी जी, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ सभी का अभिनंदन। मोर काय का लगाएंगे? तो मोर काय का लगाएं? देखो सब ध्यान दो। भगवान ने क्या किया, एक छोटा सा नाग का बच्चा पकड़ा और उसका मोर बनाया। बोले अब जिसको विवाह की जल्दी हो वो इस मोर को देख लो। अब अगर ऐसी शर्त रख दी जाए कि दूल्हे को सर्प का मोर लगाना है तो आधे से कमारे ही रहना है। बोले महाराज कुंडल काहे के पहनाए? तो बोले बढ़िया जोड़ीदार सांप लाओ पकड़ के। दो सांप लाए, एक सांप लिया इधर से डाला, एक बिच्छू फंसाया मोड़ दिया, दूसरा सांप यहां से डाला बिच्छू फंसाया मोड़ दिया, एक सांप को इस बाजूबंद पे एक को इधर। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला। अब बोले महाराज शरीर पे क्या लगाओगे? आजकल के दूल्हा तो ब्यूटी पार्लर जाते हैं महाराज, खूब बढ़िया सजते हैं, पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं। आप क्या लगाओगे? भोलेनाथ बोले जाओ शमशान, अभी जो ताजा ताजे मुर्दे की राख पड़ी हो उसको उठा कर ले आओ। तन विभूति पटके हरी छाला, तन विभूति पटके हरी छाला। विभूति लगा ली पूरे शरीर में। अच्छा महाराज वस्त्र, कोई शेरवानी पहनता है, कोई महाराज बढ़िया कोट पैंट पहनता है, आप क्या पहनोगे? पीतांबर ले आए? भोलेनाथ बोले नहीं नहीं, ये जो आसन बिछा है ना हमारा बाघंबर का, इसी को बांधो। अब देवता जो शिव के गण हैं बाघंबर बंधे नहीं, बहुत कड़क होता है, अब बंधे नहीं कैसे बांधे? एक बड़ा सा सांप उठाया और सांप का बेल्ट बनाया और बांध दी 4 गठान और सांप से बोली ए
खुलना नहीं। बोले बा आप सब नचोगे और हम बंधे रहेंगे बारात में। शिवगणों ने कहा जब बारात वापस आ जाए तब खूब नच लेना, अभी बिल्कुल नहीं। ठीक है महाराज, के हरी छाल लगा दी महाराज। अब तो ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, करल कंठ और नर सिर माला, करल कंठ और नर सिर माला, और शिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। भगवान ने 3 सांपों का जनेऊ पहन लिया है, कंठ में विष है, मुंडों की माला पहनी है, अशिव वेश, करे त्रिशूल अरु डमरू विराजा, करे त्रिशूल अरु डमरू विराजा। एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू। अब बोले वाहन कैसे जाओगे बारात? कोई घोड़े पे जाता है, कोई हाथी पर, कोई गाड़ी पर। तो महाराज ऐरावत बुला लें। भगवान बोले एक बात बताओ, ये हमारा नंदी कब काम आएगा? बेचारा क्या सोचेगा, रोज आने जाने के लिए हम थे और आज जब भगवान को नंदी पे बैठेंगे और नहीं जाएंगे। चढ़ी बाजनी बाजा, चढ़ी बसने चढ़े बारही बारा, देख शिवही सुर प्रिय मुस्काई, देख शिवही सुर प्रिय मुस्काई, पर लायक दुल्हन जग नाही, पर लायक दुल्हन जग नाही। देवताओं की स्त्रियां हंस रही हैं, वाह गजब के दूल्हा सरकार, लगता है इस दूल्हे के लायक कोई दुल्हन बनी नहीं। और नंदी पे बैठे तो भोलेनाथ सीधे नहीं बैठे, कैसे बैठे? उल्टे। सब बोले महाराज कम से कम इस पे तो सीधे बैठो। भोलेनाथ बोले देखो बड़े बड़े देवता मेरी बारात में आ रहे हैं, बीबी आई थी, वो सब पीछे चलेंगे, मैं आगे कैसे देखूंगा? पीछे बैठूंगा, पीछे पीछे देखूंगा। और दूसरी बात, बैल धर्म का स्वरूप है और धर्म पर बैठने के बाद भी अगर आपकी प्रवृत्ति नहीं मुड़े तो धर्म से जुड़ने का मतलब क्या है? इसलिए मुड़कर बैठ गए। देवताओं की समाज बड़ी सुंदर है, सब अपनी समाज के साथ आए, ब्रह्मा जी ब्रह्मादिकों के साथ, भगवान नारायण गरुड़ादिकों के साथ, इंद्र अपनी सेना के साथ सब आए। और जो दूल्हे राजा को देखा, बाराती एक दूसरे से बोले अगर इस बारात में गए तो सोच लेना पानी भी नहीं मिलेगा, भोजन तो बहुत दूर है, क्या करें? सुर समाज सब भांति अनूपा, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हन अनूपा, नहीं बरात दुल्हन अनूपा, भैया ये बारात दूल्हा के अनुरूप नहीं है। भगवान ने कहा एक काम करो, अपनी अपनी समाज ही अलग अलग कर लो। क्यों? पहले तो सब आ गए और फिर क्या किया? बिलग बिलग हुई चलहु सब, निज निज सहित समा। सब अपनी अपनी समाज के साथ पहले ही निकल गए कि चलो पहले खा पी लेंगे, बाद में जो होगा सो देखा जाए। बाराती बड़े चालाक, बारातियों को मतलब नहीं दूल्हा आया कि नहीं, बाराती पहले ही पहुंच जाते जनवासे में, ले आओ नाश्ता। अब बारातियों को पता था दूल्हा आएंगे तो कच्छु नहीं मिलना, सब बाराती महाराज पहले ही चल दिए। रुद्रगण बोले लो भोले बाबा हो गई शादी। क्यों? बोले अब कौन बचा?
अकेले तुम अकेले हम, और चले गए सब अपनी समाज से। भोलेनाथ बोले जब सब अपनी समाज लेकर चले गए तो अपनी समाज बुला लो। बोले अपनी समाज कौन सी है? बोले अभी बताते हैं। भगवान भोलेनाथ मन ही मन महेश मुस्काही, मुस्कुरा कर कह रहे हैं चिंता मत करो। भृंगी को बुलाया, ए भृंगी इधर आओ। हाँ महाराज आ गए बाबा। भृंगी से कहा जाओ भारत नहीं विश्व के जितने शमशान घाट हैं सब पर जाकर घोषणा कर दो बाबा भोलेनाथ की बारात जा रही है, और सारे भूत प्रेत डाकनी साकनी सबको बुला लाओ। भृंगी दौड़कर गया महाराज। देश की क्या कहो विदेश के भूत, और इतने भयानक। शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। तब तब जलज शीस तिन्हाए, शिव शंकर जय भोला। अरे नाना वाहन नाना भेसा, जय शिव शंकर शिव भोला। इसी शिव समाज जब देखा, जय शिव शंकर शिव भोला। भोलेनाथ ने बुलाया महाराज। शिव जी का अनुशासन सुन के सारे लोग आ गए। और कैसे हैं? को मुखहीन विपुल मुख काहू, शंकर शिव भोला। को मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर शिव भोला। कोई महाराज भूत प्रेत कैसे हैं? देखो सब लोग कथा में ध्यान दो, जो होगा आपके सामने होगा। कोई बिना मुंह का भूत आया है जिसका मुख ही नहीं है। कोई भूत के इतने मुख हैं कि पूरे शरीर में मुख ही मुख लगे हैं। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई शिव शंकर शिव भोला। और बिनु बिनु पद कर कोई कौतत बाहू, जय शिव शंकर शिव भोला। जय शिव शंकर शिव भोला। जय शिव शंकर शिव भोला। अरे विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर शिव भोला। भैया कैसे भूत आए? को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के मुख ही मुख है, किसी के एक भी मुख नहीं है। किसी के महाराज हाथ पैर नहीं है, किसी के पूरे शरीर में हाथ पैर ही हाथ पैर। कोई के पूरे चेहरे पे नेत्र ही नेत्र हैं, किसी के नेत्र ही नहीं है। कोई रिष्ट पुष्ट है, कोई बिल्कुल सूखा है। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे। कर स्वान सुअर सकाल मुख गण वेश अगणित। ओ गने बहुजियत प्रेत पिशाच, योगी जमात मरणत नहीं बने। ऐसी जमात आई भोलेनाथ की। हर 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 महादेव। और सिर्फ चिल्लाते आ रहे महाराज, और करते आ रहे। बोले नाच ही गावही गीत, परम तरंगी भूप। देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। सब आ गए महाराज। और सारे के सारे भूत प्रेत डाकनी साकनी। अब महाराज बारात बनी, जस दूल्हा तस बनी बराता। जैसे दूल्हा अब वैसी बारात बन गई। अरे ले बारात शिव चले विभान।